Good afternoon, children, and welcome you all again in my YouTube channel Pawan Chaudhary 80. And I request you all my viewers who are watching this video, please watch this video till the end if you want to get something extra from this video. So let's start today's video. Today in this video we will do the verb and the object. प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के पार्ट पढ़ लिए हैं जिसमें कि आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन उनमें से कई बार क्या होता है कि एक चीज़ नहीं होती तो भी वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो जो प्रेडिकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं उन दोनों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपने इसको बहुत पेशेंटली देखना है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में, अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है ये जो टॉपिक अब आज आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब, पहले हम प्रेडिकेट के फर्स्ट पार्ट वर्ब को पढ़ते हैं। वर्ब क्या होता है? The word that expresses the action or the state of the subject is called verb. क्या कहता है ये कि verb एक ऐसा word होता है जो किसी कार्य को या जो सब्जेक्ट होता है उसकी स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति हो या किसी भी प्रकार से उसकी जो स्थिति है उसको व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। यानी एक्शन और स्टेट को, कार्य और स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द को वर्ब कहा जाता है। तो पहले थोड़ा सा एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। द वर्ड विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस और इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एक ऐसा वर्ड जो कि रिसीव करता है। रिसीव क्या करता है? जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, जिसके ऊपर एक्शन का प्रभाव पड़े। सेंटेंस में मान लीजिए कोई एक्शन हुआ है और उसका प्रभाव जिस वर्ड पे पड़े, यानी जो उस एक्शन के प्रभाव को रिसीव करे, प्राप्त करे, ग्रहण करे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए हम कुछ साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया यानी सेंटेंस बनता है आई ईट मील, या मैं इसको पास्ट में लेके जाना चाहूँ तो आई एट मील। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई। आई ईट मील, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ईट क्या हो गया? वर्ब, और मील क्या हो गया? जो ईट का प्रभाव अपने ऊपर ले रहा है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इनको करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम वर्ब की कैटेगरी देख लेते हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है? एक तो वर्ब वो होती है जिसमें हम कोई काम करते हैं, और एक वर्ब वो होती है जिसमें हम कोई काम नहीं करते। अब इसमें दो प्रकार की वर्ब होगी जिसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, एट्सेट्रा। और दूसरे प्रकार की जो नॉन एक्शन यानी जिसमें हम कोई काम नहीं करते, वो वर्ब होगी स्टेटिव वर्ब, थिंकिंग वर्ब, जिसमें हम किसी व्यक्ति की, जिसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में या वो क्या सोच रहा है, इस तरीके की चीज़ों को लेकर के सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वो होती हैं स्टेटिव वर्ब। और जो किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर के आए, जो मेन वर्ब से पहले लगे, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि ये होती क्या है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। उसके बाद वर्ब जो एक्शन होता है, एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। इसके चार फॉर्म होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है। इसको हम आगे देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है।
जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और आपको पता नहीं कि ऑब्जेक्ट का कौन सा वर्ड इसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट और whom से क्वेश्चन कीजिए। व्हाट और whom से कोई क्वेश्चन करके देखिए, अगर इसका जवाब आ जाता है तो समझिए कि वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं एक बार, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के। इनके थ्रू हम इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, द टीचर ओपन्स द बुक। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि आप सब्जेक्ट से क्वेश्चन करें। किससे क्वेश्चन करें? सब्जेक्ट से। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द टीचर। अब टीचर से आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो व्हाट से या हुम से। तो हम पहले व्हाट से क्वेश्चन देखते हैं करके। व्हाट द टीचर ओपन्स, हमने इससे पूछा व्हाट द टीचर ओपन्स, और आंसर व्हाट द टीचर ओपन्स, आंसर क्या आया? द टीचर ओपन्स द बुक। तो आंसर किसका आया? द बुक का। तो द बुक क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का आंसर जिसमें आए, या जो भी व्हाट के आंसर के तौर पे आए, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए अब इस सेंटेंस को दोबारा से देखिए। द टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट, काम करने वाला। ओपन्स क्या हो गया? वो एक्शन जो सब्जेक्ट ने किया। और इस एक्शन को रिसीव किसने किया? इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? द बुक के ऊपर। तो इसने, यानी कि द बुक ने ओपन्स का जो प्रभाव है, यानी वर्ब का एक्शन का प्रभाव अपने ऊपर लिया। तो ये द बुक क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हमारे पास मोहन सब्जेक्ट है। मोहन क्या काम करता है? लिसन्स। तो लिसन्स क्या होगी इसमें? वर्ब। कौन सी वर्ब होगी ये? एक्शन वर्ब, यानी मेन वर्ब। मोहन लिसन्स द सॉन्ग। दोबारा से फिर से सब्जेक्ट से क्वेश्चन करिए। मोहन जो सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन करिए। व्हाट मोहन लिसन्स, व्हाट मोहन लिसन्स। तो आंसर क्या आएगा? मोहन लिसन्स द सॉन्ग। तो द सॉन्ग फिर से इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, दे से क्वेश्चन करिए। दे क्या है यहाँ पर? फिर से सब्जेक्ट। व्हाट दे प्लेड, व्हाट दे प्लेड। तो आंसर क्या आया? दे प्लेड आ मैच। तो आंसर व्हाट का आंसर किस में आया? आ मैच में। तो यहाँ पर आ मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट है बॉयज। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? अभी बताया था मैंने आपको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए देखते हैं। बॉयज आर सिंगिंग आ सॉन्ग। फिर से सब्जेक्ट से क्वेश्चन करिए। व्हाट द बॉयज, व्हाट द बॉयज आर सिंगिंग, व्हाट द बॉयज आर सिंगिंग, द बॉयज आर सिंगिंग आ सॉन्ग। व्हाट का आंसर किस में आया है? अ सॉन्ग में। तो अ सॉन्ग क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं, जो एक्शन को रिसीव करे। ऑब्जेक्ट होता क्या है? कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर कार्य यानी वर्ब क्या है? ओपन। ओपन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? द बुक के ऊपर। यहाँ वर्ब क्या है? लिसन। लिसन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? द सॉन्ग। प्लेड वर्ब है। प्लेड का प्रभाव कौन ले रहा है? कौन रिसीव कर रहा है इसके प्रभाव को? अ मैच। आ सिंगिंग हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और इसका प्रभाव कौन ले रहा है? किसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है? अ सॉन्ग के ऊपर। तो इस तरीके से हम किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और वर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्ब क्या होती है? एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे बॉयज ने क्या एक्शन किया? सिंगिंग। दे ने क्या एक्शन किया? प्लेड। मोहन ने लिसन्स। टीचर ने ओपन। और इन सभी वर्ब का जो एक्शन का इफेक्ट है, ये प्रभाव है, वो रिसीव कौन कर रहा है? द बुक, द सॉन्ग, आ मैच और आ सॉन्ग। ये सारे के सारे क्या हैं? इन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट। I hope you might have enjoyed this video, and in our next video you will learn a new topic. Till then, stay with us. Goodbye. See you soon.